मैं एक दिन पढ़ रहा था, प्लेटो ने एक टिप्पणी की थी कि कवि एक विक्षिप्त प्राणी होता है और उसकी जो कविता होती है उसकी विक्षिप्तता के समय की वाणी होती है। दादा मुझे जब लगा तो मैंने वो 4 पंक्तियां उसके जवाब देते हुए लिखा। प्लेटो बहुत बड़ा नाम है, हालांकि मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, बहुत बड़े विचारक हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये कवि वास्तव में क्या है। तब मैंने कहा कि कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं है। कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं है। दीवानों की इस महफिल में कोई बहुत महान नहीं है। एक गीत लिखने के खातिर बेशक सारी रात जगे हम पागल हैं, पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं है। चलिए मैं शहीदों की वंदना से अपने पाठ का शुभारंभ करता हूँ। आप सब लोगों का आशीष चाहूंगा। सुनिए। माता भारती की आनवान और शान हेतु जो जवान जान को रवान करके चली। माता भारती की आनवान और शान हेतु जो जवान जान को रवान करके चले। देश हेतु घर द्वार त्याग दिया परिवार जो दधीच जैसे तन दान करके चले। देश द्रोहियों के होते काले काले कारनामों का निदान करके चले। बंधन आए उनकी मैं बंद न करूंगा कभी। वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बहुत सरल है, किसी शहीद सैनिक के घर शौर्य का प्रमाण मांग लेना, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां। और कहना चाहता हूँ कि जिन्हें भी उन सैनिकों के शौर्य का प्रमाण चाहिए, किसी शहीद के घर में जाएंगे, उसकी वीरांगना पत्नी प्रमाण देगी, उसकी वो माँ प्रमाण देगी जिसकी सुनी आंखें आज भी विश्वास नहीं कर पा रही कि मेरा बेटा लौट करके घर नहीं आएगा, उसका वो यतीम बच्चा प्रमाण देगा। तब कहता हूँ सुनिएगा कि देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। देश के शहीदों को नमन बार बार करूं, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। पग पग में है त्याग बलिदान का प्रमाण, बलिदानियों के संस्कार को नमन है। तन हुआ तार तार बहती लहू की धार, सिंहों जैसी तेरी ललकार को नमन है। वंदे मातरम बोले आखिरी सांस तूने, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है। राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में देता हूं। जैसा कि चूंकि समय बहुत कम है और आप सब लोगों की संख्या कम है, मैं बीच बीच से कुछ छोड़ करके आप लोगों के बीच में जो आवश्यक समझता हूं कुछ छंद आप लोगों के बीच में प्रयास करता हूं। सुनेगा। तमाम विसंगतियों की चर्चा होती है, चाहे कोई व्यंग्य के माध्यम से करे, चाहे कोई हास्य के माध्यम से करे, चाहे कोई ओज के माध्यम से करे। ये विसंगतियां क्यों है? 4 पंक्तियां देता हूं। इस गांव में जैसा कि आपने बताया कि हर घर से एक व्यक्ति सर्विस में, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, बहुत प्रणाम करता हूं। वरना आज इस देश में चपरासी की भर्ती के लिए कोई जाए या चपरासी के लिए योग्यता का निर्धारण है, लेकिन हमारे देश में साहब तीसरी पास व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, अंगूठा छाप व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 5 साल तक केवल हस्ताक्षर करना सीखा। तब कहता हूं अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। अब न मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। कोयलों की कूक आज मूक हो गई है यार, कोई यहाँ जब से रियाज करने लगे। यार पछराज तुम हो रहे विलुप्त आज, गिद्ध और वाज परवाज करने लगे। पाठकर्ण भी में आज सड़कों में घूमते हैं, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे। हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे। और 4 पंक्तियां देता हूं, तमाम बयानबाजों को समर्पित करता हूं। इस देश में किसी ने कहा राम किसी कवि की कल्पना है, किसी ने कहा गंगा एक साधारण सी नदी है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे बयान क्यों देते हैं, तो कहते हैं मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। ऐसा धर्मनिरपेक्ष अगर यहाँ भी कोई बैठा हो समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत कि राजनीति तो हो गई है उनकी रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। जब जो चाहा बोल दिया। आप लोगों से क्षमा के साथ निवेदन करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस राजनीति में शुचिता लाएंगे, ऐसी विशुद्ध राजनीति करेंगे कि सत्येंद्र पांडे को या अन्य किसी रचनाकार को ऐसी कविताएं नहीं लिखना पड़ेगा।
कि राजनीति तो हो गई है उन्हीं की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। काली माँ सिछाए ऐसे देश के भविष्य में की, काली काली सारी राजधानी लगने लगी। धरती के बोझ जब धर्म निरपेक्ष हुए, गंगा मैया उन्हें गंदा पानी लगने लगी। देश धर्म जाति और कुल के कलंकियों को कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना श्री राम की कहानी लगने